अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी निहारी की रेसिपी। और यहाँ पर मैंने 5 किलो गोश्त की रेसिपी बनाई है। ये आसान तरीके से आप घर में 4 से 5 किलो गोश्त की निहारी आराम से बना सकते हैं। के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर तेल ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैंने 3 कप भर के तेल लिया है। और इसमें मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी पहले। और यहाँ 5 किलो गोश्त के लिए मैंने 1 किलो प्याज ली है, इसको बारीक कट कर लिया है और इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज को यहाँ पर ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, इसे बस थोड़ा सा ब्राउन करना है। हल्का सा जब ये ब्राउन होने लगे तो इसमें मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। तो इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और अब यहाँ पर गोश्त भी मैंने धोकर रख लिया है। गोश्त में यहाँ 5 किलो गोश्त में मैंने 4 किलो इसमें जो अदले का गोश्त है वो लिया है। और इसमें 1 किलो के हिसाब से मैंने नली ले ली है। ये ऑप्शनल है नली, अगर आप चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर दें। आप यहाँ पर अगर डालेंगे तो इसका निहारी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब यहाँ पर हल्की जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ में इसको हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसके साथ में ही मैं गोश्त भी डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा निहारी है तो जल्दी नहीं गलेगी, इसलिए मैं कुकर में पहले निहारी को गला लूँगी। उसके बाद हम किसी बड़े बर्तन में इसको डालकर भून लेंगे। सारा गोश्त डालने के बाद इसमें जो मैं मसाला डालूंगी वो शान निहारी मसाला है। आपके पास जो भी निहारी का मसाला अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन शान निहारी मसाले से निहारी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं जब निहारी बनाती हूँ तो मैं इसी मसाले का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैं 2 पैकेट इसमें डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद इसमें अब कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर नमक भी नहीं डालेंगे हम। और इसके बाद इसको मैं 5 से 6 सीटी में गला लूँगी। अगर आपका गोश्त नहीं गले तो आप 2 से 3 सीटी और भी लगा सकते हैं इसमें। और इसे हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर दें ताकि मसाला अच्छे से बैठ जाए। जब ये गोश्त गल जाएगा तो इसे बड़े बर्तन में हम डाल देंगे। तो इसमें अभी काफ़ी पानी है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आधा गिलास पानी डालकर इसको कवर करके अब मैं रख दूँगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया है आधा गिलास, और इसमें 5 से 6 सीटी लगा देंगे। 6 सीटी लगाने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब इसका मसाला अच्छे से भूनना है। सबसे पहले मैं इसका ऑयल निकाल लूँगी, ताकि जब हम इसमें लास्ट में मैदा मिलाएंगे तो इसका सारा ऑयल गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसका ऑयल को उतार लूँगी। पीस को हम चेक कर लेंगे, ये एकदम परफेक्ट गल चुका है। अब इसे दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, किसी खुले बर्तन में, ताकि ये अच्छे से भुन जाए इसका मसाला। सारा ऑयल निकालने के बाद इसको मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको भुनते हुए। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच यहाँ पर लिए हैं मैंने मैदा। और इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से डालते हुए चम्मच से भी चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं पड़े। और इसको डालने के बाद कम से कम इसे आधे घंटे तक पकाना है, ताकि जो मैदा है उसका जो कच्चापन है वो एकदम निकल जाए। मैंने बारीक अदरक काट ली है और थोड़ी सी हरी मिर्ची, यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली है। एक टुकड़ा अदरक का ले लिया है, उसको बारीक कट करके इसमें डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर इसमें आ जाए हरी मिर्च और अदरक का। हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको रख दिया था। अगर आपको ज़्यादा पतली या थोड़ी गाढ़ी करनी है तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें, और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें। अब जो ऑयल मैंने निकाला था वो इसमें मैं आधा डाल दूँगी, आधा रोक लेंगे। आधा जब आप सर्व करें तो इसमें डाल दें। तैयार है, इसे आप नान के साथ सर्व करें। एकदम परफेक्ट निहारी की रेसिपी है ये, बहुत ही लजीज निहारी बनती है। तो आप इस निहारी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।